ठीक है। सबसे पहले यही देखें कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, उसके बाद इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति के सवाल जो हम लोग करते हैं यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, एकदम आसान तरीके में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि कैसे सॉल्व होता है सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है वो सबसे पहले कोई एक तल में होता है, कार्तीय तल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और एक क्षैतिज रेखा, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्या होता है, क्षैतिज रेखा। अब इन दोनों का नाम जो है सो इसका नाम y और y डैश दिया जाता है, और ये x और x डैश, ठीक है। अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो x अक्ष इसको बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। ये नाम भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि x अक्ष को क्या बोलते हैं। तो x अक्ष को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, क्षैतिज रेखा। और x को क्या बोलते हैं, x अक्ष को भुज भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। तो ये आपको एक्स अक्ष का नाम याद रखना है। इसी तरह से अगर वाई अक्ष के बारे में बात करें तो वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, या तो फिर कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। इसका नाम याद रखने का तरीका ये है कि अगर वाई अक्ष में देखें, एक्स अक्ष का छोड़ दें, ठीक है, तो वाई अक्ष में अगर देखें तो ऊर्ध्वाधर यानी ये हो गया ऊ, ठीक है। तो ऊ मतलब ये ऊपर वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या होगा, वाई एक्सिस। इसी तरह से कोटि से आप चोटी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि चोटी जो होता है पहाड़ का सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, और चोटी ऊपर जाता है ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आपका जो कोटि है यही हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। इस चतुर्थांश में जो है यानी इस निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। जिसको ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होता है वो दोनों x और y प्लस होता है, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू लिख दिए 3,4, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम लोग ब्रैकेट में जैसे मान लेते हैं कोई एक बिंदु a है जिसका x, y ये नाम है ना, तो सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y, ठीक है। और इसमें जो होता है वो x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जब भी इसमें वैल्यू आएगा x हमेशा माइनस आएगा और y जो आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। यानी ये दूसरे चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि इधर जो हम लोग होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है x का, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ये 0 हो गया, इधर आएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी तरह से ये ऊपर जो है सो प्लस का 1 2 3 4 जाएगा, और नीचे जो आएगा वो माइनस का 1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस चतुर्थांश के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो आपको चतुर्थांश दिख रहा है तो इसमें ये जो वैल्यू है वो प्लस का है, और इस साइड का जो वैल्यू यानी एक्स एक्सिस में ये क्या है, माइनस का। तो इसका मतलब एक्स जो है पहले माइनस आएगा और वाई बाद में क्या आएगा, प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो चतुर्थांश में है देख सकते हैं कि एक्स का यहाँ से यहाँ जो आपको ये वैल्यू जो दिख रहा है ये वो क्या है, सब माइनस है, और उसी तरह से ये भी माइनस है। तो इसका मतलब इसमें दोनों जो वैल्यू आएगा वो माइनस का ही आएगा, जैसे -3 या तो फिर -4, ठीक है। और फर्स्ट वैल्यू हमेशा याद रखना है कि x का होता है और सेकेंड वैल्यू क्या होता है, y का, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ चतुर्थांश में ये देख सकते हैं x इसमें यहाँ क्या है, ये आपको दिख रहा है x क्या, पॉजिटिव यानी प्लस आएगा, और y इस लाइन में देखें तो ये इसमें क्या है, ये सब माइनस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x प्लस का और y क्या आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो ये बात आपको जानना जरूरी था, ठीक है, इसलिए ये हमने बता दिया। तो नाम याद रखना है कि इसको कौन सा क्या नाम बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में एक्चुअल में ये सब तो आप 9th में पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी हमें यहाँ मेन पढ़ना है, ठीक है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में
अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं 3,4 है। एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं 5,8 है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट का हमें ये दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। पहले जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति सॉल्व करते थे तो यहाँ से हम लोग दूरी कब कैसे निकालते थे? जैसे हम पूछते थे कि इस एक्स अक्ष से यहाँ बिंदु कितना दूरी पे है, तो जितना दूरी पे यहाँ होगा मान लेते हैं कि ये 5 होगा, ठीक है, ये कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ये 5 यूनिट क्या होता था, यहाँ से यहाँ दूरी इसका हो जाता था, तो वही दूरी यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है सो अब बीच में कहीं पूछ देगा कि यहाँ से यहाँ बताइए कि इस बिंदु की दूरी क्या है। यहाँ पूछ देगा कि यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट सी है, ठीक है, सॉरी पी है, और ये मूल बिंदु से इसका दूरी क्या है। तो यानी हमें दूरी सूत्र निकालना है, हमें दूरी कैसे निकालना है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। तो मान लेते हैं कि ये x1 y1 दिया हुआ है और ये x2 y2 दिया है, ठीक है। तो इसका अभी आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, मेन अभी फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। जब हम लोग इसका कंप्लीट कोर्स देखेंगे तब हम लोग वहाँ पूरा डिटेल से इसको बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका हम लोग दूरी निकालना चाहेंगे तो यहाँ से ए बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वैल्यू में पहले वैल्यू को घटाना है, सेम नंबर यानी फर्स्ट में घटा रहे हैं तो फर्स्ट को ही घटाना है, सेकेंड से घटा रहे हैं तो सेकेंड को ही घटाना है। ऐसा नहीं कि x2 में y1 घटा दें या y2 में x1 घटा दें, ऐसा नहीं करना है। x2 में x1 ही घटेगा और y2 में y1 ही घटेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा क्या है? दूरी सूत्र। ये क्या है हमारा? दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही काम आता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है ना। अब इसका हमें डिस्टेंस तो पता चल गया। क्या पता चल गया? ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है? y2, ठीक है। अब यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? c, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक है मान लेते हैं p x, y, क्या है? x, y। हालांकि यहाँ c लिख दिए तो ये p लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये x, y है और इसको जो है यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है वो m अनुपात n, यानी इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ m और n के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये दूरी निकालना होता है कि जैसे दो पॉइंट है तो तीसरा x, y जो है सो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे आपको x निकालना है तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम निकालना है यानी x, ठीक है। तो x अगर निकालना है तो यहाँ से हम लोग इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। और दूसरा जो y निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सवाल इसमें कैसे आएगा? बोल देगा कि कोई दो निर्देशांक दिया हुआ है a और b, ठीक है। इसको जो एक ऐसा पॉइंट c है जिसको m:n यानी m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो निर्देशांक यानी c का जो निर्देशांक है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से सवाल आएगा, है ना। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, हालांकि ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि हमें अगर मान लेते हैं कि a दिया हुआ है x1, y1, उसके बाद b दिया हुआ है x2, y2 और c दिया हुआ है x3, y3 और ये कोई त्रिभुज के निर्देशांक है, यानी त्रिभुज ए बी सी के क्या है? निर्देशांक है, ठीक है। तो इसमें बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर निर्देशांक दे के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी होगा, ठीक है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सीधा सीधा हो जाएगा हाफ इंटू, आपको यहाँ लिखना है x1 x2 और x3,
ठीक है। ये लिखने के बाद x1 के बाद जो है इसमें छोड़ के अगला नंबर क्या आ रहा है y2 और y3, तो इसको घटा देना y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जो है प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से अब यहाँ y3 में क्या घटाना है y3 माइनस y1 प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये इस तरह से साइकिल होता है। अगर इसको अच्छा से लिख दें तो क्या होगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अगर त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर यही बोल देगा कि ये जो ए और बी और सी तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, संरेख है। संरेख मतलब कॉलिनियर, यानी ये जो अगर देखें तो अभी ये त्रिभुज का निर्देशांक था, कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन क्या बोल देगा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया सी, तीनों अगर एक ही लाइन पे आ जाएंगे तो इसको बोलेगा कि इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसका निकालने का जो ए बी और सी में इसको क्वेश्चन कैसे दे देगा, मान लेंगे कि यहाँ कोई दे दिया 2,3, ठीक है, और k,2, ठीक है, 7,2 ऐसे कुछ दे दिया है ना। अब बोलेगा कि इसमें k का वैल्यू निकालें अगर ये तीनों जो है सो संरेख है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो उस समय हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सोच के देखिए, ये जो पॉइंट है वो धीरे 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 सट के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल अभी इतना बड़ा था, लेकिन जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर ले लेना है, ठीक है। तो 0 के बराबर लेने के बाद क्या होगा, इसका आंसर निकल आएगा, है ना। यानी k का जो वैल्यू हमें पूछेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा 4 सवाल था, इसको याद रखना है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला सवाल क्या है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर x निर्देशांक और y निर्देशांक दिया है तो मूल बिंदु जो होता है वो होता है, और ये क्या होगा, 0,0। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो सॉल्यूशन करना है तो मूल बिंदु को मान लेते हैं O जो है वो 0,0 दिया है, और दूसरा पॉइंट क्या है P 3,4, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं कि जैसे ये मूल बिंदु है और P कहीं यहीं 3,4 होगा, है ना। तो इसका डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ O था और यहाँ P लिखा था, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे OP बराबर, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है और ये y1 और ये x2 और ये क्या है y2। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या होगा, x2 कितना है 3, तो 3 माइनस 0 यानी x1 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 देख सकते हैं y2 कितना है 4 माइनस y1 इक्वल टू 0, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ही होगा, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 मात्रक। अब मात्रक में कुछ भी दे सकता है, ठीक है, यूनिट है ये, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शाहिद अली, हाय, गुड इवनिंग, है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल।
तो दूसरा सवाल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, एक्स निर्देशांक को कहते हैं। अब ये सवाल बताए हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा दोनों बोलते हैं। तो अब यहाँ क्या दिया है, भुज दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, वाई निर्देशांक को कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है, यानी कोटि बोलते हैं। तो इतना आसान सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल आपको कर ही लेना है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसकी भी दूरी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये P पॉइंट यहाँ कहीं और Q पॉइंट कहीं यहाँ है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालना है। निर्देशांक क्या दिया, 4,6 और ये क्या दिया हुआ है, 6,8, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि x1, y1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4,6। इसी तरह से x2, y2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6,8, ये हम लोग मान लेते हैं। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा और y1 इक्वल टू 6। इसी तरह से यहाँ x2 इक्वल टू 6 हो जाएगा और y2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, एक बार जल्दी से लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं x2 इक्वल टू कितना, यहाँ देख सकते हैं कि x2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। तो 6 माइनस x1 इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना 8, तो 8 माइनस y1 इक्वल टू कितना 6, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2 और इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ भी 2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, प्लस यहाँ भी क्या होगा 4, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अब 8 का वर्गमूल अगर तोड़ना है तो 8 को गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ से 2 से 4 बार में कटेगा और 2 से 2 बार में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें पता है कि अगर एक पेयर अगर बन गया है वर्गमूल के अंदर तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 है वो बच जाएगा, तो ये √2, ठीक है। तो 2 √2 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे देखिए मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ से अगर कोई एक रेखा है, ठीक है, यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक है, और ये हमारा क्या मध्य बिंदु, तो यहाँ मान लेते हैं PQ ये R, ठीक है। तो मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ जो दूरी है और यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि P से R की जो दूरी है वो 1 इकाई है और R से Q जो है ये भी कितना है, 1 इकाई है, ठीक है। ये M अनुपात N में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो इसका मतलब M इक्वल टू भी 1 और N इक्वल टू भी हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम बताए थे जो फॉर्मूला, कि x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले p इक्वल टू लिख लेते हैं कि p इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2,5 और q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4,7 और r हम लोग निकालना है x, y। तो x निकालने का जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का जो फॉर्मूला था वो कितना था, y इक्वल टू था m y2 प्लस n
y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि m और n दोनों अनुपात में बराबर है, तो m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू भी 1 है। तो बस यहाँ फॉर्मूला में रख लेते हैं, m इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1, सॉरी n की जगह क्या होगा 1 है, हालांकि हम लोग इसको पूरे ही रखते हैं ना, x2 y2 सबका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से m इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू x2 कितना है, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 कोमा y1, और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 कोमा y2। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू x2 कितना है, x2 हमारा 4 है तो 4 प्लस n इक्वल टू क्या है 1 इंटू x1 इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, अपॉन में क्या होगा m प्लस n, तो m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले x निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 गुने 1 2 बटे 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे 2 बराबर 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो अब ऑप्शन अगर देखें, अगर ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, जैसे यहाँ x इक्वल टू 3 आ गया, तो हम लोग देखेंगे कि x जो पहला स्थान है वहाँ 3 का है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 है, यहाँ कितना है 5 बटे 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 3 हमें देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, y निकालने का जरूरत नहीं था, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है तो सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो m इक्वल टू 1 हो जाएगा, y2 बराबर कितना है 7 प्लस n इंटू 1 है, n इक्वल टू 1 है, और y1 बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 1, तो y इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6। तो देखिए y इक्वल टू कितना आया 6 ही आया। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको इतना फॉर्मूला नहीं लगाना है तो एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे ध्यान से देखिए, ये हमारा कितना है 2,5 और ये क्या है 4,7। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि ये मिडिल यानी जो ये जो तीसरा जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं सी, तो ये क्या है समदूरस्थ है, यानी दोनों की दूरी बराबर है। तो अगर यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 यूनिट है और यहाँ क्या है 4 यूनिट, तो इसका मतलब 2 से 4 गया है तो बराबर है, तो इसका मतलब ये अगर 3 होगा तभी तो यहाँ से यहाँ बराबर होगा, क्योंकि 2 से 3 और 3 से 4 तो एकक यूनिट आ गया। फिर यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो इसका मतलब 5 6 और 7, तो इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं था। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप इस तरह से भी 3 और 6 निकाल सकते थे। ठीक है, शाहिद अली हाय, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगर ए बी और सी तीन बिंदु संरेख होते हैं जब, ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है कि अगर तीन बिंदु ए और बी संरेख होते हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट का जो होता है योग, है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए बी और सी, अगर ये संरेख हैं तो इसका मतलब ए बी अगर निकालेंगे और यहाँ से फिर इसी तरह से बी सी निकालेंगे, इन दोनों का जो योगफल होगा वो ए सी के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि संरेख का मतलब हो गया कि तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आएगा, और एक ही लाइन पे आएगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन पे आएगा तो मान लेते हैं कि ए और बी का जो डिस्टेंस है ए से बी तक, इसका कितना 5 यूनिट है ना, और बी से सी का जो यूनिट है वो कितना, यहाँ से यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ए और बी जब हम लोग ऐड करेंगे यानी ए बी प्लस बी सी तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 बराबर 9 आ रहा है, और ए सी भी कितना है 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब तीनों बराबर हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये बिंदु क्या है संरेख होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी सी यहाँ सी होगा, ठीक है, 6, -3 संरेख हो तो के का मान होगा। तो एक तरीका यही है
ठीक है, कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी लगा लें। दूसरा तरीका ये है, अगर के का मान निकालना है तो हम बताए थे कि इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। अब जब 0 के बराबर होगा तो ये हाफ अगर इस पूरे में गुना है, सॉरी डिवाइड है यहाँ 2, तो इधर जाके गुना होगा कि नहीं, और 0 के साथ किसी भी चीज का गुना भी करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। अब यहाँ से x1 y1 x2 y3 और x3 y3 हमें निकालना है ना। तो पहला जो है 2,3, तो ये मान लेते हैं कि x1 y1 बराबर कितना है, 2,3। बी यानी x2 y2 ये कितना है, 4 के। और सी यानी x3 y3 जो है वो कितना है, 6 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा x1 और ये हमारा हो गया y1। इसी तरह से सब में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हाफ रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहेगा या नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो x1 इक्वल टू, यानी x1 जो देख रहे हैं आप, ये x1 कहाँ है, x1 हमारा यहाँ है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, 2। तो 2 और y2, तो y2 कहाँ है यहाँ, k-3, तो k माइनस और यहाँ -3 पहले से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस x2, x2 कितना हो जाएगा 4, और y3 इक्वल टू कितना है, यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि y3 इक्वल टू कितना है, माइनस का 3, और माइनस y1 इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 3। फिर प्लस x3 इक्वल टू कितना है 6, है ना। और y1 बराबर क्या है, y1 बराबर हमारा 3 है, माइनस y2 बराबर हमारा k है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ उधर कर दें, अगर ये हाफ यहाँ भागा में है 2 तो इधर जाके गुना होगा कि नहीं, 2, तो ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो 2 उधर गुना हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखें कि 2 इंटू के माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू में -3 और -3, तो यहाँ -6 प्लस 6। अब ये इसमें गुना 2 से इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2k प्लस 6 और प्लस 6 गुने 4 माइनस का 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से 2k और माइनस का 6k कितना हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 18 ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 24 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4k इक्वल टू 0 बच गया, और k इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, k इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 0। तो k का वैल्यू कितना आना था, 0। ठीक है, k का वैल्यू कितना आना था, 0 आना था, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं ना। चलिए, शाहिद अली हाय लिखे है ना, हाय शाहिद अली। अगला देखिए, जैसे इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना चाहें तो ये बिंदु जो आपको दिख रहा है 2,3, इसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 4, उसके बाद फिर अगला क्या है, 6, -3। ठीक है, 6, क्या है, -3। अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये 2 के बाद कितना गया है, 4, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 2। और यहाँ 4 से कितना गया, 6, यानी यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 2। तो इसका मतलब x जिस रेशियो में जाएगा उसी रेशियो में y भी जाएगा। तो यहाँ 3 है, तो 3 की जगह अगर हम लोग यहाँ देखें तो 3 से k की दूरी और k से -3 का दूरी, अगर हम लोग यहाँ 0 मान लें तो इसका डिस्टेंस 3 हो जाएगा, और इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 3 ही होगा, है ना। इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसका मतलब k की जगह क्या आना था, 0 आना था। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट तरीका, और ये आपका पूरा फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे आता है उस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है तो उसको उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित
करती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक y अक्ष मान लेना पड़ेगा। जैसे हमारा ये y अक्ष है और ये क्या होता है, x अक्ष होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है वो -1, कहीं यहाँ आएगा, -1, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 5, -6। तो x जो है सो पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव ये है। ठीक है, और y नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट बना होगा कुछ इस प्रकार से बना होगा, है ना। और ये पॉइंट कितना है, 5, -6। हालांकि आपको ये याद नहीं रखना है, हम आपको बता रहे हैं क्या याद रखना है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना। तो यहाँ से ये हो गया हमारा क्या, y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। तो यहाँ से अगर कोई एक रेखा जो गया हुआ है 5, -6, और दूसरा जो है सो -1, -4। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक चीज आपको याद होना चाहिए कि y अक्ष पे x हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये है, जो पहला निर्देशांक लिखते हैं हम लोग वो x का लिखते हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं, y का। तो x अगर यहाँ 0 है, ठीक है, ये पॉइंट में अगर देखें x = 0 है, तो दूसरा y निर्देशांक में कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम लोग मान लें a, और ये पॉइंट हम लोग b, और ये पॉइंट c। ठीक है, तो हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि k/1 में। ऐसा हम लोग ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, हालांकि आप m/n भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या किए, इसमें k/1 ले लिए, है ना, k/1 ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ से हम लोग 0 = ले देखें, अगर 0 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 0 क्या होगा बताइए। ये क्या था, x होता है, और ये क्या होता है, y। तो हम लोग x की जगह क्या है, 0, तो यहाँ 0 क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, m इंटू, तो m की जगह क्या है, m = k है, और n = यहाँ 1 ले दिए, है ना। तो m = k है, तो यहाँ k इंटू क्या होगा, x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो k तो रहने देते हैं, है ना, इंटू x2 कितना है, यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, x2 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x1 कितना है, 5, अपॉन में k+1 = 0 रहने देते हैं। अब ये पूरा k+1 अगर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से लिखते हैं कि k इंटू -1 यानी माइनस का k प्लस का 5 = 0 इंटू k+1 होगा, और ये 0 यानी पूरे 0 हो जाएगा, तो -k + 5 = 0 होगा। ठीक है, तो -k = ये 5 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k = क्या हो गया, 5। तो k = क्या हो गया, 5, है ना। तो हम लोग रेशियो क्या लिए थे, k/1, क्या लिए थे रेशियो, अगर ध्यान से देखें तो k/1। तो k की जगह कितना है, 5, तो ये क्या होगा, 5/1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, राइट आंसर होगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी 7,-4 से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बस इसमें क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ रख लेना है ना। तो अगर एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का, तो फॉर्मूला भी हम बताए थे, क्या बताए थे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें x1 क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो यहाँ से x1 और y1 ये क्या हो जाएगा, 5,2। उसके बाद x2 और y2 ये कितना हो जाएगा,
4,7। इसी तरह से x3, y3 = 7, -4। अब देखिए वैल्यू रखने के लिए हम बताएं तो इसमें जो है सो वैल्यू रखने के लिए अगर आपको गड़बड़ाना नहीं यानी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो आपको वैल्यू कैसे रखना है ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ x1 है तो x1 = कितना रखना है 5, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ स्पेस इस तरह से दे देना, ब्रैकेट बंद प्लस। उसके बाद x2 कितना है, x2 = 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। x3 = कितना है 7 तो यहाँ 7 और यहाँ ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ से हाफ इंटू 5, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ है हमारा क्या फॉर्मूला में y2 - 3, तो y2 कहाँ यहाँ y2 y3, तो 7 माइनस -4, ठीक है, क्या होगा 7 और एक फार्मूला वाला माइनस और ये -4 पहले से, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा जो फॉर्मूला है y3 - y1, तो y3 कहाँ यहाँ तो -4 और -2, तो -4 पहले से और माइनस क्या करना है इसमें 2 करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें तीसरा तो y1 - 2y2, तो y1 कितना है 2 - 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस का 4 और प्लस 4 इंटू -4 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 - 5 = माइनस का 2 ही होगा, है ना, 2 ही होगा। चलिए तो अब यहाँ अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, ठीक है, हाफ इंटू ये कुछ भी नहीं है, हाफ इंटू 5 इंटू 7 + 4 11 और ये 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस का 24 और ये 7 इंटू -2 यानी माइनस का 14, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाफ 5 इंटू 11 55 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 24 माइनस यानी 14, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक है। तो 24 और 4 28 और 10 यानी माइनस का क्या होगा 38, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हाफ, है ना, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए 55 में से अगर 38 घटाएंगे तो कितना होगा 38, एक सेकेंड 5, 2 4, 7 7, -4, ठीक है। x1 हो गया 5 4 7, है ना, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 7 माइनस -4, ठीक है, प्लस 4 इंटू -4 -2 प्लस 7 2 माइनस 7, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, आपको यहाँ देखना था, है ना, यहाँ क्या मिस्टेक हुआ ये, इसको पूरा हटाना पड़ेगा इधर। तो कैलकुलेशन अगर आपसे मिस्टेक होता है तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी हमसे यहाँ हो गया था तो 2 - 7 क्या होगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 और यहाँ माइनस का 35, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 55, अब इसको ऐड करेंगे तो 30 और 20 50, 50 और 9 यानी 59, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये 55 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो -2। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये आंसर क्या आ गया -2। तो कभी भी कोई भी चीज़ का जब एरिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो अगर माइनस आ भी गया है तो हम लोग को क्या लेना है हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। तो -2 आ गया है तो इसका मतलब ये क्या होगा प्लस का 2 आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 और सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक है, इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर एक समांतर चतुर्भुज देखें
तो ये क्या हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, इसी क्रम में है, तो इस तरह से हम लोग ले लिए 6,1, 8,2 और सी कितना है 9,4 और डी जो है वो P,3 है। अब हमें एक चीज पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी निकाल लें, है ना, ए बी निकाल लें और इसी तरह से डी सी निकाल लें, क्या निकाल लें, डी सी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों का जब हम लोग वर्ग कर देंगे तो ए बी का वर्ग और ये डी सी का वर्ग, ये भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। अब ए बी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 8 - 6, क्या लिखेंगे इसको, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर क्यों दिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ देखें, तो यहाँ से नीचे देखें तो क्या होगा, 9 - P, 9 - P का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8 - 6 यानी 2 का वर्ग सिर्फ बच जाएगा प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 का वर्ग बराबर इधर कितना हो जाएगा, 9 - P का वर्ग, 9 - P का वर्ग प्लस 4 - 3 यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का वर्ग और ये 1 का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कितना है, 2 का वर्ग यानी 4 होता है बराबर 9 - P का वर्ग। ये वर्ग अगर इधर हटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल 4 बराबर 9 - P हो जाएगा। तो ये वर्गमूल जब हटाएंगे तो 2 बराबर 9 - P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 9 - P बराबर 2 हो जाएगा और -P बराबर 2, ये 9 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -P बराबर माइनस का 7 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, एक्स और वाई एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल पूछ सकता है ना। चलिए, तो ये सवाल सबसे पहले करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, पी। अब पी जरूरी नहीं कि हर बार पी लेना है, पी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसका निर्देशांक एक्स कॉमा वाई। अब कोई 2 पॉइंट इस तरह से है, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग साइड में बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक मान लेते हैं पॉइंट, ये जो है पी कॉमा, पी जो है सो एक्स कॉमा वाई, और एक डिस्टेंस यहाँ है जिसका नाम ए है 6,5, और एक यहाँ पॉइंट है बी जिसका नाम क्या है -4,3। यानी ये और ये दूरी जो है वो समान है, दूरी क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका मतलब AP बराबर क्या होगा, AP बराबर BP होगा कि नहीं, AP बराबर BP होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहले ये बताइए कि अगर ये दूरी समान है, यहाँ x डिस्टेंस है और यहाँ भी x डिस्टेंस है, तो इसका मतलब AP और BP बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें कि AP बराबर BP होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AP का जो वर्ग होगा और BP का जो वर्ग होगा ये बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि AP जब निकालेंगे तो ये वर्गमूल आएगा और ये आपका जो है सो वर्ग पहले से यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से जब BP निकालेंगे तो BP इक्वल टू रूट अंडर में कुछ आएगा और इसका वर्ग हम लोगों ने लगाया है दोनों साइड। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों में लगाएंगे तो ये इक्वल ही होता है ना। तो AP इक्वल टू कितना है, हमें पता है कि यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू इसमें से इसको घटाना है, तो x में से अगर 6 को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ जब घटाएंगे तो क्या होगा, y - 5, क्या होगा, y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ भी तो वही होगा, तो x माइनस और -4, तो माइनस और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस y
-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल से दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x-6 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36। इसी तरह से यहाँ जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर -10y प्लस 25 होगा। ठीक है, ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो x माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ देंगे तो चलिए इसको रहने देते हैं, है ना, y -3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -12x प्लस वाई स्क्वायर -10y। ठीक है, और इसी तरह से क्या होगा, यहाँ 36 प्लस 25 तो 30 20 50 60 61 बराबर इधर से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का क्या होगा 8x प्लस 16 और इधर वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जब दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा -12x, ठीक है, माइनस का 10y प्लस 61 इक्वल टू इधर से क्या बचेगा 8x -6y प्लस 16 प्लस 9 क्या होगा 25। ठीक है, सबको हम लोग क्या करते हैं, RHS LHS जिधर लेके जाना है उस साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबको इधर लेके आते हैं तो -12x -8x -10y प्लस का 6y प्लस 61 और ये माइनस का 25 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12x और 8x कितना हो जाएगा, माइनस का 20x, यहाँ 10 और 6 10 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4y और ये कितना हो जाएगा प्लस का 61 -25 तो 11 में 6 जाएगा तो 5। ठीक है, सॉरी 11 में 5 जाएगा तो 6 और यहाँ से 5 में 2 जाएगा तो 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर ये माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 20x प्लस 4y -36 इक्वल टू 0। 4 सब में है तो सब में कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4 निकालने के बाद 5x। ठीक है, क्या हो जाएगा 5x और प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये उधर जाके गुना होगा 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, है ना, तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी इतना है। अब पी क्यू बराबर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 10 मात्रक और पी क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y1। ठीक है, y1 की जगह क्या y है, हमें निकालना ही y है। ठीक है, तो यहाँ x2 इक्वल टू क्या रखना है 10। तो ये रूट अगर इधर से हटा दें तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इधर से अगर √a इक्वल टू बी है, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर ये रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x2 -x1 तो x2 की जगह रख देते हैं 10 -x1 इक्वल टू कितना 2 तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है y है और y1 की जगह कितना माइनस का 3 और बराबर ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्गमूल इधर हटेगा तो 10 का इधर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 10 - 2 तो 8 का वर्ग प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का वर्ग क्या होगा 100 और ये 8 उधर जाके माइनस होगा 8 का वर्ग तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 यानी 100
-8 का वर्ग कितना होता है 64, इधर आके माइनस होगा, ठीक है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 जाएगा तो 36, और y प्लस 3 इक्वल टू रूट 36 हो जाएगा। तो y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा +-6, क्या हो जाएगा +-6। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा +-6 -3, और y इक्वल टू या तो +6 -3 हो जाएगा, या तो y इक्वल टू -6 -3। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि पॉजिटिव साइड में ही होगा। तो y इक्वल टू 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और y इक्वल टू 6 में -3 तो या माइनस का 9, ठीक है। तो या तो y इक्वल टू 3 होगा या तो इक्वल टू -9 हो सकता है। दोनों जगह जब रखेंगे तो इसका जो दूरी हो जाएगा p और q का वो कितना हो जाएगा 10 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो सवाल बचा हुआ है, ये सभी सवाल अभी बहुत सारा सवाल है, ठीक है। तो इन सभी सवाल को हम लोग अगले दिन यानी कल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइम में यानी 4 PM में हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा, 4 PM में क्लास 9th का। और एक चीज़ और बता देते हैं कि 5 तारीख से हम बताए हैं कि, ठीक है, 5 तारीख से क्या बताए हैं कि क्लास 9th का जो है, क्लास 9th का साइंस का MCQs जो है वो 5 तारीख के शाम में कितना बजे से होगा 5 बजे से 6 PM, ठीक है। 5 से 6 PM में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।